नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। हाल ही में नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि एक भामाशाह है जो 5 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो जो भामाशाह है माता दिन गुजर और नरेश मीणा दोनों के बहुत करीबी, जो दोनों से ही बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। प्रहलाद खटाना जी हमारे साथ हैं। सर हमें बताएंगे कि इस बात में क्या सच्चाई है कि क्यों नरेश मीणा ने वो बात मंच से कही और क्यों वो भामाशाह जो है वो फोन नहीं उठा रहे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस बात पर यह कहना चाहूंगा कि भाई नरेश मीणा जी ने जो कहा है वो भामाशाह नाम लिया है, किसी भामाशाह का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है। वो भामाशाह कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही भामाशाह है। हो सकता है उनको और कोई भामाशाह ने कमिटमेंट किया होगा, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही होंगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भामाशाह माता दीन पनिहार जी को जोड़ा जा रहा है, जिसमें भामाशाह माता दीन पनिहार जी के भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, भाई नरेश मीणा के भी समर्थक लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक समरसता बनी रहे, किसी एक दूसरे के बारे में कोई गलत नहीं लिखे। क्योंकि पूर्व में भी माता दीन पनिहार जी ने उन गरीब आदिवासियों के, दलितों के बच्चों के लिए, जब भाई नरेश मीणा अनशन पर था तो 51 लाख रुपए देकर के उस अनशन को तोड़वाया था, जिसका भाई नरेश मीणा ने इतना जोर शोर से उनका सम्मान किया था, उनका गुणगान किया था। यहां तक कि जब वो 51 लाख रुपए प्लस पूरा जो 1 करोड़ के आसपास पैसा आया, 1 करोड़, क्योंकि भाई नरेश ने कहा था मैं तो 51 लाख रुपए देना चाहता हूं, लेकिन 51 लाख रुपए इन्होंने दे दिए, 50 लाख और भी आ गए। करोड़ों की तादाद में जो पैसा आया उसको ले जा करके भाई नरेश मीणा पिपलौदी जा करके उन बच्चों के परिवारों को देकर के आए थे। साथ में माता दीन पनिहार जी को भी लेकर के गए थे। उस दिन वो लेट हो गए थे। उसके बाद माता दीन जी को अपने पैतृक गांव बारा में, नया गांव ले जाकर के भव्य स्वागत किया। लगभग 5000 लोगों का खाना रखा था। उस दिन दुर्भाग्यवश या इसको सौभाग्यवश कह लो, उसी दिन चुनाव की घोषणा हो गई थी। वो मंच पर जैसे ही पहुंचते हैं उससे पहले चुनाव की घोषणा हो गई। तो चुनाव की जब घोषणा हुई तो भाई नरेश मीणा ने ये ऐलान कर दिया था कि भाई मैं अंता से चुनाव लड़ूंगा। इसी बीच मंच पर भामाशाह जी थे। तो भामाशाह जी ने कह दिया था कि भाई जितना भी खर्चा होगा, मेरे पास हमारे 15-20 हजार कार्यकर्ता हैं MRDS ग्रुप के, हमारे पास हजारों गाड़ियां हैं, तो हम सैकड़ों गाड़ियां और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जाएंगे, भाई नरेश मीणा के साथ चुनाव में पूरे दिखाई देंगे, जी जान लगा देंगे। और उसमें कुछ खर्चा होगा वो भी हम, जितना भी होगा, आपने भी सुना होगा कि भाई करोड़ों का भी कोई खर्च होगा तो जो खर्चा होगा वो हम हमारी तरफ से देंगे। ये कमिटमेंट माता दीन पनिहार जी ने उस दिन कर दिया। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है, भाई नरेश मीणा नामांकन भर देता है और 14 तारीख की रैली की घोषणा कर देता है। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन से उन्होंने इनसे संवाद करने की कोशिश की तो नरेश मीणा जी की और भामाशाह माता दीन पनिहार जी की बातचीत नहीं हो पाई थी। इसका जब मैंने बात की माता दीन जी से, तो मैं इस बात पर पहुंचा कि वो आए और वो उनके कामों से दिल्ली वगैरह चले गए। उसके बाद उनके पोती का जन्म हुआ, बीच में हॉस्पिटल में बिजी रहे। और सबसे बड़ी बात जो माता दीन जी ने कहा कि प्रहलाद खटाना, मैं जैसे ही वहां से ये घोषणा करके आया कि भाई हम भाई नरेश मीणा के साथ खड़े रहेंगे, तो मुझे तहसीलदारों ने, SDMओं ने, जहां, क्योंकि मेरा जमीन का ही कारोबार है, तो प्रत्येक जमीनों पर मुझे नोटिस देना शुरू कर दिया, मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, मेरे बिजनेस में रोड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया। ये कह दिया कि भाई आप जो भी कर रहे हो इसका चौपट हो जाएगा अगर आप नरेश मीणा का समर्थन करोगे तो, या उसका साथ दोगे तो कहीं न कहीं माता दीन पनिहार जी डर गए थे। तो हो सकता है इस कारण से उन्होंने फोन नहीं उठाया। हो सकता है वो ये भी चाहते थे, जब मैंने उन्हें अंदरूनी बात की थी, वो चाहते थे कि मैं हेल्प करूं, लेकिन अब मैं खुद सामने आकर के हेल्प नहीं करूं, पर्दे के पीछे करूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि माता दीन जी और भाई नरेश के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप आया या जो संवाद टूटा या संवाद नहीं हो पाया,
इस कारण बस से कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा। और इससे हुआ क्या, एक जनता में मैसेज गया, नरेश मीणा को चाहने वाले लोगों के पास एक मैसेज गया कि भाई पैसा तो क्या नाम है भामाशाह माता दीन पनियार दे ही रहा है, हजारों गाड़ियां दे रहा है, हजारों कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए वो आपको चुनाव में खर्च करेगा, तो फिर तेरे को पैसे की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति नरेश मीणा को चुनाव में, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिएगा, और वो तो बेचारे गरीब किसान मजदूर का बेटा है, उसके पास पैसा तो है नहीं है, पैसा तो जनता ही देती है, कोई जितना जितना करके देती है। तो वो सब लोग रुक गए थे। तो कहीं न कहीं नरेश मीणा जी का दम घुटने लगा कि भाई इससे कोई तो इसका हल तो निकले। या तो माता दीन पनियार जी ये कहें कि भाई मेरे साथ तो प्रशासन मुझे परेशान कर रहा है, आईडी सीआईडी जो भी संस्थाएं सरकार मुझे परेशान कर रही है, मैं नरेश मीणा की सहायता नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं ये गैप हो गया, और फिर आखिरकार उसको ये चीज तो क्लियर करनी ही पड़ेगी नरेश मीणा जी को कि भाई माता दीन जी जो कह करके गए, उन्होंने यही कहा, नाम तो नहीं लिया किसी भामाशाह का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भामाशाह मेरे लिए कह करके गए थे, हो सकता है उनकी क्या मजबूरी रही होंगी, भाई सरकार का दबाव होगा या कोई नेताओं का दबाव होगा, क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर वो इस चीज को भी क्लियर नहीं करते तो उनकी जो हेल्प करने वाले लोग हैं चुनाव में, वो उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लोग फिर कहते हैं अरे इसको तो चंदा उगा रहा है, ये तो हो सकता है भामाशाह ने करोड़ों रुपए दे दिया और लोगों से भी ले लेगा, तो फिर वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहा ना, वो तो कहीं का नहीं रहा। वो अगर किसी से मांगे तो उल्टा, नहीं मांगे तो चुनाव सिर पर है, खराब हो जाएगा। अब क्या है, उन्होंने सिर्फ इतना सका है, नरेश मीणा जी ने ना किसी को गाली दी है, ना किसी को नीचा दिखाने का काम किया है। भामाशाह जी का सदैव सम्मान था, है, रहेगा, और भामाशाह जी और नरेश मीणा जी के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी बातें भी होती हैं, कोई कारणवश 2-4-5 दिन नहीं हो पाई होंगी। लेकिन ऐसा ये क्या वजह है कि जो माता दिन गुजर है वो नरेश मीणा का फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि आपकी तो दोनों से बात होती है, माता दिन गुजर से बात हुई होगी आपकी शायद हाल ही में, आप बता रहे थे, तो वो नरेश मीणा का फोन क्यों नहीं उठा रहे? देखो, माता दीन जी ने उनके ऑफिस के किसी जिम्मेदार कर्मचारी को भेजा था, उनके भाई को भेजा था। उनका भाई पहले भी बीच में कम्युनिकेशन में आया था, जाने आने में उससे कह भी दिया था कि भाई दिवाली बाद में जितना हमसे बनेगा पर्दे के पीछे रह करके हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए वो आदमी भी इस घटना को सही तरीके से कम्युनिकेशन और संवाद कराने में असफल रह गया। इसलिए ये मैनेजमेंट की कमी रही उन दोनों की। रही बात माता दीन जी की फोन उठाने की, नहीं उठाने की, तो बड़े बिजनेसमैन है वो, किसी का फोन उठा सकते हैं, नहीं भी उठा पाए, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, तो वो गलती हो गई होगी। लेकिन ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 दिन से दोबारा से माता दीन पनियार वर्सेस नरेश मीणा के बीच में जो विरोधी लोग हैं, जिनको मौका मिल रहा है, जो कुछ लोग तो माता दीन पनियार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग नरेश मीणा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे, आगे चुनाव में भी वो साथ खड़े मिलेंगे। अब बात यह है कि ठीक है, माता दीन पनियार जी की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कि वो सरकार के दबाव में परेशानी की वजह से नहीं कर पाए होंगे। नरेश मीणा भाई की मजबूरी रही है कि उसको अगर और लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो क्लियर करना था उसे कि भाई मेरे लिए कोई जो लोग कमिटमेंट करके गए वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, बस यही कारण है। लेकिन पूर्व में भी जब नरेश मीणा अनशन कर रहा था तब भी कुछ लोगों ने गुजर मीणा वर्सेज, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे नेताओं को गाड़ी देना, ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश की थी। ये वही साजिश दोबारा से शुरू कर दी है माता दीन जी को लेकर, नरेश को लेकर दोबारा से, फिर कि ये दोनों समाजों को कैसे लड़ाया जाए। आपको ये नहीं लगता कि नरेश मीणा को मंच से नहीं कहनी चाहिए थी ये बात कि एक भामाशाह है वो मेरा फोन नहीं उठा रहे? क्योंकि भामाशाह साहब को भी तो बुरा लगेगा, एक समय उन्होंने मदद की और अब फोन नहीं उठा रहे हैं। देखो भाई नरेश मीणा की ये खासियत लगा लो या ये कमी लगा लो, ये अच्छाई लगा लो या बुराई लगा लो, जबकि राजनीति में होता क्या है, जो बोलते हैं जो होता नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने होंगे कि राजनीति में वो बोलना चाहिए जो करना नहीं है, और वो कभी नहीं बोलना चाहिए जो करना है। जबकि नरेश मीणा जी की ये अच्छाई है। अब ये कमजोरी भी है कि उनको जो लगता है वो खुद की तरह समझते हैं। जैसे कि मैंने कमिटमेंट कर दिया किसी को कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो वो खड़ा रहेगा। अगर मैं तेरे लिए ये करूंगा तो वो करूंगा, और नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नरेश मीणा साहब कहते हैं मेरे पास आज पैसा धन दौलत नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है,
तो जो उसके कार्यकर्ता अपना खुद का खर्च करके और चुनाव प्रचार करते हैं, जाते हैं, वो तो नहीं कहता कि भाई मेरे पास पैसा है, आप आइए, मैं आपके लिए गाड़ियां लगा दूंगा, खर्च कर दूंगा, चुनाव में ये कर दूंगा। तो वो व्यक्ति के मन में जो होता है वो कह देता है। वो इसको आप ये समझिए कि वो एज ए जो मन में जो बातें आ जाती हैं उसको रखता नहीं है। हालांकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है, और हम कोशिश करेंगे भाई नरेश मीणा को कि भविष्य में ऐसी बातों पर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है इससे नुकसान उन्हें हो जाएगा? क्योंकि देखिए बार बार ये बात बोली जाती है कि प्रमोद जैन भाई के पास पैसा बहुत है और नरेश मीणा को जहां से मिलना था वो दे नहीं रहे, तो आपको लग रहा है इसका नुकसान चुनाव में होगा? अब नरेश मीणा को देने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी, और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, मेरी जिस तरीके से बात हुई है, माता दीन जी MRDS ग्रुप के मालिक हैं, उनके परिवार के 10-15 हजार लोग हैं, वो सब लोग भी मुझे लगता है कि दीपावली बाद में वो हेल्प भी करेंगे। माता दीन जी खुद पहुंचेंगे और जितना उनसे बन पाएगा वो करेंगे, और फिर अब हजारों लोग भाई नरेश मीणा के साथ खड़े होंगे। चुनाव बहुत दमखम से लड़ा जाएगा, कितना भी बड़ा पैसे वाला आदमी क्यों ना हो सामने, चाहे 1000 करोड़ का मालिक है वो, तो चाहे 100 करोड़ का मालिक है। नरेश मीणा की चाहने वाले लोग, बुजुर्ग, युवा, सर्व समाज, सर्व जाति के लोग भारी तादाद में दीपावली के बाद अंता की धरती पर होंगे, लोगों के पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और अंता की जो जनता है उसने मन बना लिया है अब बड़े पैसे वालों से, क्योंकि लोगों को पता लग गया भाई ये तो पैसे बांटेंगे। अब अंता की जनता इन पैसों को लेगी और उनसे, क्योंकि ये पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है भाई। वे MLA बन गए, जनता ने एक वोट दिया, वोट की ताकत से MLA बन गए, MLA की ताकत से, उस मंत्री पद की ताकत से उन्होंने करोड़ों हजारों रुपए ले लिए। अब जनता उनको हिसाब किताब चुकता करेगी, और गरीब मजदूर किसान के बेटे नरेश मीणा को अपना मत भी देगी, समर्थन भी देगी, सपोर्ट भी करेगी, और देखना किस तादाद में मजबूती के साथ खड़े होगी। अच्छा, मोरपाल सुमन जी को भी बीजेपी ने उतार दिया अब ग्राउंड में, तो क्या अब नरेश मीणा के लिए थोड़ा चुनाव डिफिकल्ट होने वाला है? क्योंकि माली समाज के 37% जो वोट है वो काट लेंगे मोरपाल सुमन। देखो, मोरपाल सुमन जी मैंने तो सुना है, मैं मिला नहीं हूँ, भले आदमी है, सीधे आदमी है, अच्छे आदमी है, वहाँ के प्रधान हैं, और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि वहाँ के लोगों से मेरे सुनने में आया कि अगर बीजेपी को कोई जिताऊ कैंडिडेट देना ही था तो वो प्रभुलाल सैनी जी थे शायद। चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट तो प्रभुलाल सैनी जी थे, लेकिन प्रभुलाल सैनी जी को तो टिकट दिया नहीं, और ये उन लोगों के कहने पर टिकट दिया है कि ये सिर्फ ये वोट काट ले और प्रमोद जैन भाया जी वहां से चुनाव जीत जाए। ये उन लोगों का गठजोड़ है जो जिस तरीके से पूर्व में बताया जाता था कि हाड़ौती के कांग्रेस बीजेपी के मिले हुए नेताओं का जो गठबंधन है उनका कैंडिडेट है सुमन जी। सुमन जी व्यक्तिगत भले आदमी है, अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि मोरपाल सुमन जी को इसलिए टिकट दिया है कि ये तो चुनाव जीतेंगे नहीं, और इनके चक्कर में जनता वोट दे देगी किसको? प्रमोद जैन भाया को। जबकि जनता ने मन अलग बना लिया है, जनता ने अब मन बना लिया है किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो माली हो, गुजर हो, जाट हो, राजपूत हो, मीणा हो, जर्नल कास्ट हो, किसी भी धर्म का हो, कि अब की बार इन सब लोगों को सबक सिखाना है। पैसे वालों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को, अब की बार संघर्ष करने वाले किसान के बेटे नरेश मीणा को वोट देना है, क्योंकि 2-2.5 साल की बात है। इससे ना तो कांग्रेस सरकार सत्ता में आ रही, और अगर ये एक सीट चली जाएगी तो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। इसलिए अब जनता ने सोच ली कि एक लड़ाकू, एक योद्धा हाड़ौती में हमें नया नेता पैदा करना है, तो नरेश मीणा को वोट देने का पूरा मन बना लिया है। अच्छा, आप तो नरेश मीणा के बड़े करीबी हैं। नरेश मीणा एक बात और कह रहे थे कि इंटरनली सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? कौन साथ है कौन नहीं है, ये बिल्कुल अभी इन पर चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन प्रहलाद खटाना नरेश मीणा के साथ है, जी जान से है, और नरेश मीणा जीत करके आएगा। और इंटरनली तो भगवानों का भी आशीर्वाद होता है, ये तो इंसान है, आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो, तो इंसानों का तो हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपके राय के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरी बातचीत पर, हमें जरूर बताएं। और क्या होगा अंतर उपचुनाव में, प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन या नरेश मीणा, कौन कर जाएगा फतेह में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।